नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजस्थान की जिस रिफाइनरी से देश को एनर्जी सुपर पावर बनाने की बात हो रही थी, जिस एचपीसीएल का उद्घाटन पीएम मोदी 21 अप्रैल को करने वाले थे, उसमें सोमवार को यानी 20 अप्रैल को ही भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके को खाली करा दिया गया था और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान और आग लगने के कारणों का आकलन अभी बाकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, लेकिन आग लगी कैसे आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे इससे राजस्थान और देश को क्या फायदा होने वाला है, प्रदेश के स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिलने वाला है, क्या इस प्रोजेक्ट से पेट्रोल डीजल की कीमतों या इसकी सप्लाई पर कोई असर पड़ेगा। राजस्थान में बाड़मेर के नजदीक बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड रिफाइनरी में सोमवार को दोपहर 2 बजे भीषण आग लगी। जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी है। यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रही, वो काफी भीषण आग थी। करीब 69,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने ही वाले थे। इस घटना के बाद उनका दौरा स्थगित हो गया है। आग लगते ही पूरे इलाके को खाली किया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एचपीसीएल ने घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार हीट एक्सचेंजर सर्किट में किसी वॉल्व या फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन के रिसाव के कारण सीडीयू सेक्शन में आग लग गई। सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी एचपीसीएल की ये रिफाइनरी राजस्थान में नए बने जिले बालोतरा के पचपदरा में मौजूद है। करीब 69,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए की लागत से इसे जो है बनाया गया। करीब 4500 एकड़ यानी कि 7,200 बीघा में बनी रिफाइनरी में विदेशों से मंगाए जाने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करने और उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहाँ पर सालाना 9 मिलियन टन कच्चा तेल साफ किया जा सकता है। एचपीसीएल रिफाइनरी के 2 हिस्सों में आग लगी है। इनके नाम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट है। पाइपलाइन के जरिए आने वाला कच्चा तेल इन्हीं यूनिट में आता है, फिर उसे फिल्टर करके अलग अलग यूनिट में भेजा जाता है। राजस्थान की इस रिफाइनरी में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल लाया जाएगा। मुंद्रा से इसकी दूरी करीब 487 किलोमीटर है। पचपदरा रिफाइनरी में एचपीसीएल की 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। इस रिफाइनरी का काम अप्रैल 2026 में पूरा करने का लक्ष्य था, जिसे किया भी गया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही आग लग गई। पूरी तरह पेट्रोलियम उत्पादन का टारगेट जुलाई 2026 से रखा गया है। एचपीसीएल ने एक्स पर आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी का कहना है कि पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड सोमवार दोपहर करीब 1:55 रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सीडीयू सेक्शन में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार हीट एक्सचेंजर सर्किट में किसी वॉल्व या फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन के रिसाव के चलते आग लगी है। ये बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक अकाउंट से जो है पोस्ट कर जानकारी दी गई। आग लगते ही एचआरआरएल की इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने प्रशासन की मदद से तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया है। इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, ना ही कोई घायल हुआ है। आग केवल हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित रही है। एहतियात के तौर पर सीडीयू वीडीयू जो यूनिट्स हैं, 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। सभी यूनिट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी तरह का संचारात्मक नुकसान नहीं हुआ है। रिफाइनरी के अन्य हिस्सों पर भी इस घटना का कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल आग लगने के कारणों और इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों की टीम जो है जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर एक पोस्ट किया। उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं।
पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधन से बातचीत कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। सुरक्षा मानकों को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित किया गया है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस रिफाइनरी का उद्घाटन जल्द पीएम करेंगे। बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि जहां कल पीएम यानी कि आज पीएम आकर बटन दबाने वाले थे, उद्घाटन करने वाले थे, उस यूनिट में आग लगी है। ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अधिकारियों ने ठीक से जांच नहीं की। हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में अनुभवहीन कंपनी को काम दिया गया हो, जिसने काम ठीक से नहीं किया। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। रिफाइनरी शुरू करने से पहले परमिशन और सर्टिफिकेशन कंपनी की एजेंसी की त्रुटि भी रही होगी, इस तरह उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ढंग से जांच नहीं की गई। अधिकारियों की सतर्कता की वजह से आग पर काबू पा तो लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वो पता कर रहे हैं कि घटना किस वजह से हुई। घटना में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप ये मानिए कि पहले आप भारत के आर्थिक नक्शे में कहीं नहीं थे। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। अब राजस्थान का नाम भारत के आर्थिक नक्शे पर बड़ी मजबूती से आ गया है। इस परियोजना में रोजगार की बात करें तो 2 स्तर पर अवसर बने हैं। पहला, निर्माण चरण में हजारों लोगों को सीधा काम मिला। दूसरा, ऑपरेशन स्टेज में हाई स्किल्ड जॉब्स तैयार होंगे। इसके साथ ट्रांसपोर्ट, सर्विस, केटरिंग और मेंटेनेंस जैसे सेक्टर में भी बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लंबे समय में ये पूरा क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट हब बन सकता है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार का एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिफाइनरी के आसपास बिल्डर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एजुकेशन, फूड सर्विसेज, सप्लाई चेन और छोटे बड़े सर्विस सेक्टर में नई आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। इससे केवल अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना ने पूरे पश्चिमी राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा और रफ्तार दी है। खासकर सड़क नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है, जिससे भारी औद्योगिक मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में देखें तो जब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन पूरी क्षमता पर पहुंचेगा तो यहां से तैयार उत्पादों के लिए निर्यात की बड़ी संभावनाएं खुलेंगी। भौगोलिक स्थिति और पोर्ट कनेक्टिविटी को देखते हुए ये क्षेत्र भविष्य में वैश्विक मार्केट के लिए एक मजबूत एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकता है। इससे भारत की ग्लोबल एनर्जी और पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन में स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। आग लगते ही पूरे इलाके को खाली करा दिया गया था और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान और आग लगने के कारणों का आकलन अभी बाकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, लेकिन आग लगी कैसे आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे इससे राजस्थान और देश को क्या फायदा होने वाला है। प्रदेश के स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिलने वाला है। क्या इस प्रोजेक्ट से पेट्रोल डीजल की कीमतों या इसकी सप्लाई पर कोई असर पड़ेगा। राजस्थान में बाड़मेर के नजदीक बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड रिफाइनरी में सोमवार को दोपहर 2 बजे भीषण आग लगी। जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी है। यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रही, वो काफी भीषण आग थी।